सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। गुप्त काल। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईसा, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, 566 से 597 ईस्वी। तो गुप्त वंश ने 319 से 500 ईस्वी तक शासन किया। राइट आंसर है ए, 319 से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया। अगला क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? गुप्त ने, सातवाहन ने, कुषाण ने। तो गुप्त ने महरौली जंग रहित लौह स्तंभ का स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किन के सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के, चोलों के। तो गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के, चांदी, तांबा, लोहा। तो सोना धातु के गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? गुप्त के शासनकाल में, कुषाण शासनकाल में, मौर्य के शासनकाल में, चालुक्य के शासनकाल में। तो गुप्त के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। गुप्त काल। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, घटोत्कच। तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त को इतिहासकार V.A. स्मिथ ने विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? V.A. स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? महापद्मनंदन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र, महिपाल। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था महेंद्र। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का, शाहजहां का, औरंगजेब का, दारा सिंह का। तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर का लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? लिच्छवी दोहित्री, सर्व राजा क्षेत्रता, अश्वमेध पराक्रम, विक्रमादित्य। तो समुद्रगुप्त से संबंधित उपाधि विक्रमादित्य नहीं है। समुद्रगुप्त की उपाधियां थी लिच्छवी दोहित्री, सर्व राजा क्षेत्रता, अश्वमेध पराक्रम। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? महासेन, वीरसेन, विष्णुसेन, हरिसेन। तो हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ बनाया था। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनाया? हरिसेन ने। हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ बनाया। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण्य के, गया के, नालंदा के, प्रयाग के। तो प्रयाग के अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त राजा जिसके विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त राजा जिसे विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है? अशोक का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, हर्षगुप्त का, गुप्तोत्तर काल का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली के लौह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक का नाम है। महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में, सप्तम, तृतीय सदी, द्वितीय सदी। तो चौथी शताब्दी में, चतुर्थ सदी में महरौली दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ। रजत चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय चांदी की सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।